Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Students, we will do next question today. That is 8th question from book of Kalyani Publications. मैं आपको सारे questions करवा रही हूँ. आपने नोटिस किया होगा कि हर क्वेश्चन में हमें कोई ना कोई न्यू पॉइंट ज़रूर मिलता है. अब जैसे इस क्वेश्चन में उन्होंने हमें एक स्टेटमेंट बनाने को बोला है जिसमें फाइंड आउट करना है कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड मींस रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, वर्क्स कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट निकालनी है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फाइंड आउट करनी है. अब उसके साथ ही परसेंटेज ऑफ वर्क्स ओवरहेड्स टू प्रोडक्टिव वेजेस. तो प्रोडक्टिव वेजेस के साथ हमने वर्क्स ओवरहेड की परसेंटेज निकालनी है. एक तो इसमें ये न्यू हो गया. फिर उसमें हमने परसेंटेज निकालनी है जनरल ओवरहेड्स की टू वर्क्स कॉस्ट. तो अब पर्टिकुलर्स क्या हैं, आपको ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल गिवन है दैट इज़ 40,000. नेक्स्ट इज़ परचेज ऑफ मटेरियल दैट इज़ 11 लाख. स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स जो ऊपर है वो मटेरियल का है, मींस वो रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक था. अब जो है ये ओपनिंग स्टॉक दैट इज़ ऑफ फिनिश्ड गुड्स, 50,000 का फिनिश्ड गुड्स का ओपनिंग स्टॉक है. फिर प्रोडक्टिव वेजेस हैं जो कि हमने ऊपर डायरेक्ट वेजेस में ही लेने होते हैं 5 लाख के. फिनिश्ड गुड्स सोल्ड तो ये सेल्स बताई हुई हैं. वर्क्स ओवरहेड का अमाउंट बताया हुआ है. ऑफिस एंड जनरल एक्सपेंसेस, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड हैं ये. उसके बाद हमें मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक गिवन है एंड फिनिश्ड गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक गिवन है. वर्क इन प्रोग्रेस के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है. तो इसकी हमने अब कॉस्ट शीट बनानी है और जो चीज़ें पूछी हुई हैं वो सिंपली फाइंड आउट करनी है. उसके बाद बनाने के बाद हम डी एंड ई पॉइंट का आंसर फाइंड आउट करेंगे जिसमें परसेंटेजेस निकालनी है. तो जैसे जैसे हमने पहले डिस्कस किया था उसके अकॉर्डिंगली ये मैंने कॉस्ट शीट का फॉर्मेट तैयार किया है. ऊपर आप लिखोगे कॉस्ट शीट फॉर द ईयर एंडेड, जो भी आपको डेट क्लोजिंग डेट गिवन होएगी. फिर पर्टिकुलर्स का कॉलम, डिटेल्स का कॉलम जिसमें ऐड लेस करेंगे एंड फाइनल अमाउंट का कॉलम. तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल हमें गिवन है 40,000. नेक्स्ट हमें परचेजेस गिवन है दैट इज़ 11 लाख. परचेजेस हमें मटेरियल की गिवन है 11 लाख. इसमें हमने क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल माइनस करना है 1,40,000. तो रॉ मटेरियल कंज्यूम की फिगर आ जाएगी 10 लाख. इसमें अब हम प्रोडक्टिव वेजेस ऐड करेंगे तो प्रोडक्टिव वेजेस गिवन है 5 लाख. तो ये हो गए हमारे डायरेक्ट खर्चे. मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल, रॉ मटेरियल जो है वो हमारा डायरेक्ट मटेरियल है. जो वेजेस हैं ये डायरेक्ट वेजेस हैं. इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो आ जाएगी प्राइम कॉस्ट दैट इज़ 15 लाख. अब वर्क्स ओवरहेड गिवन है 1,50,000. प्राइम कॉस्ट में वर्क्स ओवरहेड ऐड करेंगे. वर्क्स ओवरहेड मींस फैक्ट्री के जो खर्चे होते हैं ये ऐड करेंगे तो फैक्ट्री कॉस्ट, वर्क्स कॉस्ट आ जाएगी 16,50,000. जिसमें हम फर्दर ऐड करेंगे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड दैट इज़ 1 लाख. तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम्स आउट टू बी 17,50,000. अब इसमें हमने फर्दर ऐड करना है ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स और लेस करना है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स. तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स हमें गिवन है 60,000. 50 का ओपनिंग एंड 60 का क्लोजिंग. इसको करने के बाद हमारे पास नेट जो फिगर आएगी दैट विल बी COGS दैट इज़ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 17,40,000. अब क्योंकि अब तक हमने सारे खर्चे डाल दिए हैं तो जो मतलब आगे हमें अब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स की कोई सेपरेट इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है. तो यही COGS हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स है या फिर इसे ही कह लो कि ये हमारी टोटल कॉस्ट है. अब हमें सेल्स गिवन है
तो सेल्स की इंफॉर्मेशन गिवन है, सेल्स हैं 24 लाख। तो सेल्स में से हम कॉस्ट ये वाली जो है COGS या टोटल कॉस्ट अपनी माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा प्रॉफिट। तो प्रॉफिट फिगर हमारी बैलेंसिंग फिगर होगी जो कि हमने सेल्स में से कॉस्ट को माइनस करके निकाली है। तो प्रॉफिट विल बी 6,60,000। अब ये था हमारा जो पहले उन्होंने क्वेश्चन में पोर्शन पूछा हुआ है। उसके बाद इस क्वेश्चन में उन्होंने 2 परसेंटेजेस पूछी हुई थी। अब पहली परसेंटेज क्या है, कैसे लिखोगे आप? परसेंटेज पूरा भी लिख सकते हो। परसेंटेज ऑफ वर्क्स ओवरहेड टू, ये हमने निकालनी है प्रोडक्टिव वेजेस पे। उन्होंने हमें प्रोडक्टिव वेजेस पे ये परसेंटेज निकालने को बोला है। तो ये हम कैसे निकाल लेंगे? जो वर्क्स ओवरहेड हुए उनको आपने वेजेस के साथ डिवाइड कर देना है, मल्टीप्लाई 100। तो जो वर्क्स ओवरहेड हैं वो 1,50,000 है और वेजेस जो हैं दैट इज़ 5 लाख इंटू 100। तो ये परसेंटेज आ जाएगी 30%। ये होगी पहली परसेंटेज। अब नेक्स्ट उन्होंने हमें परसेंटेज निकालने को बोला है किसकी? दैट इज़ जनरल ओवरहेड्स की। जनरल ओवरहेड की निकालनी है वर्क्स कॉस्ट के ऊपर। जनरल ओवरहेड्स मींस जो हमारे ऑफिस के खर्चे हैं, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। तो जो जनरल ओवरहेड की निकालनी है टू वर्क्स कॉस्ट, तो नाम से स्पेसिफाई होता है, फॉर्मूला इसी तरह बन जाएगा, जनरल ओवरहेड डिवाइडेड बाय वर्क्स कॉस्ट मल्टीप्लाई 100। तो आपको ये गिवन है 1 लाख डिवाइडेड बाय वर्क्स कॉस्ट मीन्स फैक्ट्री कॉस्ट जो कि है 16,50,000 मल्टीप्लाई 100। तो जब ये आप करोगे तो ये फिगर आ जाएगी आपकी 6.06%। सो दिस विल बी योर आंसर। पहले आपने सिंपल कॉस्ट शीट बना लेनी है। जो जो आइटम्स उन्होंने कही हैं कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट फाइंड आउट करने को बोले हैं, प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, COGS, वो सारे हमने निकाल दिए। उसके बाद जो उन्होंने 2 हमें परसेंटेजेस निकालने को बोली हैं, तो जैसे जैसे कहा है वर्क्स ओवरहेड के निकालने को बोला प्रोडक्टिव वेजेस के ऊपर, तो हमने वर्क्स ओवरहेड को डिवाइड कर दिया प्रोडक्टिव वेजेस के साथ। सेकंड उन्होंने बोला जनरल ओवरहेड्स की निकालो वर्क्स कॉस्ट के ऊपर, तो जनरल ओवरहेड को डिवाइड कर दिया वर्क्स कॉस्ट के साथ। इस तरह से हम ये दोनों परसेंटेजेस निकाल लेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ Mr. Gopal furnish the following data relating to manufacture of standard product during the month of April। तो आपको रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड गिवन है, डायरेक्ट लेबर गिवन है। अब इस क्वेश्चन में न्यू पॉइंट क्या है कि आपको फैक्ट्री ओवरहेड्स की इंफॉर्मेशन सीधी सीधी गिवन नहीं है। तो उन्होंने क्या बताया है? मशीन आवर्स वर्कड। अब मशीन कहाँ काम करती है? फैक्ट्री में। तो आपको मशीन कितने घंटे चली ये बताया हुआ है और नीचे बताया मशीन आर रेट मीन्स 1 घंटे के चलने का खर्चा हमें पड़ता है 5 रुपये। मशीन आर वर्कड है 900, मतलब 900 घंटे मशीन चली एंड मशीन आर रेट 1 घंटे का खर्चा पड़ता है 5 रुपये और मशीन होती कहाँ पे है? फैक्ट्री में। तो इसीलिए हम यहीं से ही अब फैक्ट्री ओवरहेड्स की इंफॉर्मेशन लेंगे। दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स। नाउ एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स आपको गिवन है 20% ऑफ वर्क्स कॉस्ट। तो जो फैक्ट्री कॉस्ट आएगी उसका 20% करना है। देन नेक्स्ट इज़ सेलिंग ओवरहेड्स जो कि हैं 0.50 पर यूनिट गिवन है सेलिंग ओवरहेड्स। उसके बाद यूनिट प्रोड्यूस्ड गिवन है
आपको 17,100। यूनिट सोल्ड गिवन है 16,000, 16,000 यूनिट बेचे। देखो यूनिट प्रोड्यूस कितने किए, 17,100, और यूनिट उसमें से बेचे कितने हैं, 16,000, और जो बेचे हैं वो 4 रुपये पर यूनिट के हिसाब से बेचे हैं। अब इस क्वेश्चन में उन्होंने आपको बोला है कॉस्ट शीट बनानी है जिसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट फाइंड आउट करना है, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट। देन नेक्स्ट बी पार्ट क्या है, प्रॉफिट पर यूनिट सोल्ड, जो हर यूनिट के पीछे हमें कितना प्रॉफिट हुआ, एंड प्रॉफिट फॉर द पीरियड, पर यूनिट प्रॉफिट भी फाइंड आउट करना है और टोटल प्रॉफिट भी फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन में भी कुछ हिडन पॉइंट्स हैं, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसमें। तो लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। सो दिस इज़ द सॉल्यूशन, कॉस्ट शीट फॉर द ईयर एंडेड, ईयर मेंशन करना है, जो भी पर्टिकुलर्स हैं वो देखो। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड हमें गिवन है 15,000, डायरेक्ट लेबर की फिगर गिवन है 9,000। इन दोनों को हम जब ऐड करेंगे तो ये आ जाएगी प्राइम कॉस्ट, दैट इज़ 24,000। अब इसमें हमने ऐड करने हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि क्योंकि हमें सीधी सीधी इंफॉर्मेशन नहीं गिवन, मशीन आवर्स के थ्रू इंफॉर्मेशन गिवन है। तो जो 900 मशीन आवर्स हैं उनको 5 जो रेट पर आवर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो फैक्ट्री ओवरहेड्स आ गए 4,500, जहाँ से हमारी निकल जाएगी अब फैक्ट्री कॉस्ट। तो फैक्ट्री कॉस्ट है 28,500। इसमें हम फर्दर ऐड करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, जो कि हैं 20% ऑफ वर्क्स कॉस्ट। तो वर्क्स कॉस्ट मीन्स फैक्ट्री कॉस्ट, तो उसका हमने 20% करना है। तो दिस 20% comes out to be 5,700। अब इनको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो कि है 34,200। अब हमारे क्वेश्चन में फिनिश्ड गुड्स की कोई डायरेक्ट इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, हमें कोई ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स नहीं गिवन, बट इस क्वेश्चन में एक हिडन पॉइंट है। वो क्या है, देखो उन्होंने बताया है कि भी हमने जो यूनिट्स हैं वो मैन्युफैक्चर किए हैं 17,100, इतने यूनिट्स प्रोड्यूस किए, और सेल हमारे कितने हुए हैं 16,000। तो दैट मीन्स बाकी के 1100 यूनिट कहाँ गए, वो हमारा क्या है, क्लोजिंग स्टॉक। तो जो यूनिट्स रेडी होंगे उन्हें ही बेचोगे ना, तो ये हमारे 1100 यूनिट्स क्या हैं, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। ओपनिंग के रिगार्डिंग आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन, क्लोजिंग के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन गिवन है हिडन फॉर्म में, तो उसे हम निकाल लेंगे और लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, फिनिश्ड गुड्स। तो अब ये जो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स है इसकी हम वैल्यू कैसे निकाल लेंगे। देखो जो यूनिट्स हमने प्रोड्यूस किए उनकी हमें कॉस्ट कितनी पड़ी है 34,200। यूनिट्स प्रोड्यूस कितने किए हैं 17,100, और इनको प्रोड्यूस करने की कॉस्ट पड़ी है 34,200। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है 34,200। तो अगर 17,100 यूनिट्स को बनाने की कॉस्ट पड़ती है 34,200, तो यहाँ से हम इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं कि हमें पर यूनिट कॉस्ट क्या पड़ी, और वहाँ से हम निकाल सकते हैं कि 1100 यूनिट्स की कॉस्ट क्या पड़ी। तो इस तरह से हम देखेंगे कि हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पड़ रही है
डिवाइडेड बाय यूनिट्स प्रोड्यूस्ड मल्टीप्लाई जो भी हमारे यूनिट्स ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो हम क्या कह रहे हैं कि भी 34,200 कॉस्ट पड़ रही है 17,100 यूनिट्स बनाने की। तो मेरे क्लोजिंग स्टॉक कितना है 1100 यूनिट। तो 1100 यूनिट्स की कॉस्ट कितनी हुई? जो मैंने यूनिट्स प्रोड्यूस किए उसी में से तो यूनिट्स बचे हैं ना, वही तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक उसी में से तो आया है। तो उनको बनाने की कॉस्ट पड़ती है 34,200। 17,100 यूनिट्स बनाने की कॉस्ट पड़ी है 34,200। तो फिर 1100 की कॉस्ट कितनी है? जब हम इनको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 2200। तो इस क्लोजिंग स्टॉक को जब हम माइनस करेंगे तो दिस विल बी COGS। ये हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी। तो दैट विल बी 32,000। अब हमारे क्वेश्चन में आगे सेलिंग ओवरहेड्स गिवन है। जो सेलिंग ओवरहेड्स गिवन है वो इंफॉर्मेशन है कि भी हमें पड़े 0.50 पर यूनिट। अब हमने यूनिट्स कौन से लेने हैं? देखो जो यूनिट बेचेंगे उन्हीं के ऊपर ही हमें सेलिंग ओवरहेड्स पड़ेंगे। तो बेचे हैं हमने 16,000 यूनिट्स, इनको मल्टीप्लाई कर लो 0.50 के साथ, तो दैट मीन्स सेलिंग ओवरहेड्स हैं 8,000। तो दैट मीन्स कॉस्ट ऑफ सेल कितनी है 40,000। अब हमें सेल्स गिवन है। सेल्स कितनी गिवन है? उन्होंने बोला था 16,000 यूनिट बेचे 4 रुपये के हिसाब से, तो सेल्स हैं 64,000। और सेल में से हम ये कॉस्ट माइनस करेंगे तो ये हमारे क्या आ जाएंगे प्रॉफिट। तो हमारी प्रॉफिट अब यहाँ बैलेंसिंग फिगर है और प्रॉफिट फिगर आ रही है 24,000। सो दिस इज़ द प्रॉफिट फिगर। अब देखो उन्होंने हमें क्या क्या फाइंड आउट करने को बोला था। एक तो उन्होंने बोला था कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट। तो क्या करोगे, जितनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पड़ी आपको उसको डिवाइड कर दो आप नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ। ये नीचे जब आपकी स्टेटमेंट बन जाए उसमें नीचे आप वर्किंग नोट्स में या मतलब स्टेटमेंट के नीचे इनको शो कर सकते हो। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपको पड़ी 34,200 यूनिट्स। प्रोड्यूस कितने किए थे, कितने यूनिट्स को प्रोड्यूस करने की ये कॉस्ट है 17,100। तो पर यूनिट कॉस्ट कितनी आ रही है ₹2 पर यूनिट। अब सेकंड उन्होंने हमें फाइंड आउट करने को बोला था प्रॉफिट पर यूनिट। और अब प्रॉफिट पर यूनिट कैसे निकाल लोगे? एंड एक उन्होंने प्रॉफिट पर यूनिट फाइंड आउट को बोला था और एक टोटल प्रॉफिट जो पीरियड में हुआ। तो देखो टोटल प्रॉफिट तो अब सीधा सीधा ही है। टोटल प्रॉफिट हमें फॉर द पीरियड हुआ है 24,000। और अगर हमने निकालना है पर यूनिट प्रॉफिट तो प्रॉफिट टोटल जितना है उसको आप डिवाइड कर दो यूनिट्स के साथ। और यूनिट्स उनको आप डिवाइड कर दो आप यूनिट्स के साथ। यूनिट्स कौन से लेने हैं? जो यूनिट सेल किए, क्योंकि ऑब्वियस प्रॉफिट उन्हीं के ऊपर होएगा जिनको आप बेचोगे। तो टोटल प्रॉफिट हुआ था 24,000, यूनिट बेचे थे हमने 16,000। तो जब आप इनको डिवाइड करोगे तो दिस कम्स आउट टू बी 1.50, मतलब ₹1.5 का प्रॉफिट हमें पर यूनिट हो रहा है। So this question is very very important for exam point of view. If you have any doubt you can ask me in comment section. बहुत important points हैं इसमें। कैसे हमने पहले हमने फिनिश्ड जो भी हमें हिडन
क्लोजिंग स्टॉक था, हमने पहले उसके यूनिट्स फाइंड आउट किए, फिर उनकी वैल्यू फाइंड आउट की, और वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए जो फार्मूला लगाया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें उसमें वो फार्मूला यूज़ किया जाएगा। सो फॉर एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन. Please like, share and subscribe. Thank you.